जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IIT JEE एडवांस्ड ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। इसलिए गाइज आपको भी स्किप नहीं करना है वीडियो को, नहीं तो अगर आपने स्किप किया तो कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस हो जाएगी और फिर ऐसे में आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। और उसके बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, लिंक आप ओपन करिएगा। इसको ओपन करना अनिवार्य है। इसमें आपको JEE मेन की इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी और कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर JEE एडवांस्ड की दे दी है, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। इसके अलावा JEE एडवांस्ड की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या है। इसमें आप लोग 27 अप्रैल 2024 से लेकर के 7 मई 2024 तक फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट डेट है जैसे कि एग्जाम और एडमिट कार्ड अवेलेबल और रिजल्ट डिक्लेयर्ड, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर JEE के लिए सभी वीडियोज़ कवर की है, आप देख भी सकते हैं कि सभी के लिए अलग अलग वीडियोज़ अवेलेबल है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर JEE एडवांस्ड ये ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर भी आप काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ब्राउचर ये सब इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको JEE मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर बेसिकली कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको फीस के बारे में जानकारी दी गई है। ये सभी जानकारी आप चेक कर लेंगे। इसमें आपको सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, यानी कि कौन कौन सर्टिफिकेट आपको किस स्टेप में अपलोड करने हैं उसकी जानकारी दी गई है, किस फॉर्मेट में करने हैं, साइज कितना होना चाहिए वो आप देख सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या जानकारी भरेंगे, स्टेप 2 में क्या भरेंगे, स्टेप 3 में क्या, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो इन सभी को आपको अग्री करना है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए और फिर प्रोसीड टू रजिस्टर ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर JEE मेन 2024 एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। एक तो आपको यहाँ पर JEE मेन एप्लीकेशन नंबर देना है। सेकेंडली जो भी आपका नाम आपने फॉर्म के अंदर भरा था वो नाम आप यहाँ पर भरेंगे। फिर जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो देनी है। डेट ऑफ बर्थ में पहले आपको डेट नहीं बल्कि पहले आपको आपका मंथ देना है, उसके बाद में डे और फिर जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आप ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे। इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके ईमेल और नंबर के ऊपर जो कि आपने JEE मेन के वक्त में रजिस्टर किया था उसके ऊपर एक OTP गया होगा। आप यहाँ पर चाहे तो ईमेल वाला OTP चाहे फिर नंबर वाला OTP डाल दीजिए और उसके बाद में सिक्योरिटी पिन फिल कीजिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर मैं जो आपको आगे की जानकारी दे रहा हूँ ये मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज के रूप में दे रहा हूँ, ताकि आपको दिखा सकूँ कि आपका आगे का प्रोसेस क्या है, कहाँ पर क्या स्टेप आएगा और कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी होगी। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। वैसे मैं यहाँ पर वैसे भी वर्बली बोल करके बता सकता था, बट जो देखने में मज़ा आता है वो आपको पता ही है। उसमें फिर आपको ये रहता है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ का ऑप्शन आया है और मैंने यहाँ पर ये जानकारी भरनी है, इसलिए आपको ये रिस्क लेकर के ये जानकारी दिखाई जा रही है। तो एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में है। और अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर आपका OTP वेरिफिकेशन कर लेंगे तो आप देखेंगे यू हैव क्रिएटेड द लॉगिन क्रेडेंशियल सक्सेसफुली, काइंडली रिमेंबर योर लॉगिन क्रेडेंशियल फॉर फर्दर लॉगिन, प्रोसीड टू लॉगिन एंड कंप्लीट द रिमेनिंग एक्टिविटीज ऑफ JEE एडवांस्ड 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप क्लिक टू लॉगिन एंड कंप्लीट, आप यहाँ पर जो आपकी लॉगिन डिटेल है उसका इस्तेमाल करके इसमें लॉगिन कर लेंगे और इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए गाइज आप यहाँ पर लॉगिन के इंटरफेस पर आएंगे और आपको यहाँ पर JEE मेन 2024 एप्लीकेशन नंबर देना है और JEE एडवांस 2024 का जो पासवर्ड है वो देना है और सिक्योरिटी पिन डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज स्टेटस आपके सामने आएगा। रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, अपलोड डॉक्यूमेंट पेंडिंग है और फी पेमेंट भी पेंडिंग है। तो आप एक एक करके इनको कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे चलिए यहाँ पर जान लेते हैं। तो पहले आप यहाँ पर देखेंगे जो आपकी JEE मेन की इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने है। आप इन सभी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करेंगे। रिव्यू का मतलब है कि आप इनको व्यू कर सकते हैं और नीचे आएंगे कि एक जानकारी को स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आपका फोटो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद इसके बाद आप आएंगे स्टेप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म JEE एडवांस्ड 2024। इसमें अब आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देनी है, जैसे कि प्लीज़ फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर JEE एडवांस्ड 2024, जैसे कि क्लास 12 इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जाम
पास्ट फ्रॉम, कहाँ से आपने पास किया 12वीं का एग्ज़ाम, इंडिया से या फिर आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया तो फिर आप बताइए कि ईयर ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम। तो आपको यहाँ पर आपका जो 12वीं का अपीयरेंस का ईयर है, फर्स्ट ईयर, वो आपको बताना है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि आपने फर्स्ट अपीयरेंस क्लास 12th में कौन से ईयर के अंदर दिया था, 2024, 2023, 2022। तो जो भी था आपका फर्स्ट अपीयरेंस ईयर क्लास 12th का, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और मैंने आपको इसको एक्सप्लेन पहले ही कर दिया कि इसका मतलब क्या है। फिर आएगा ईयर ऑफ फर्स्ट अटैम्प्ट इन जेईई एडवांस्ड, आपने जेईई एडवांस्ड के लिए कौन से ईयर में फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आता है कि आर यू चाइल्ड ऑफ डिफेंस पैरामिलिट्री पर्सनल किल्ड और परमानेंटली डिसेबल्ड इन एक्शन ड्यूरिंग वार और पीक टाइम ऑपरेशंस। तो अगर आप इस फैमिली से बिलोंग करते जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए अलग अलग कैटेगरी, तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है आपके सामने एक और सवाल, डू यू हैव कलर ब्लाइंडनेस, अगर है आपको कलर ब्लाइंडनेस तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपको आई विजन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है कि डू यू हैव डिसेबिलिटी एंड हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग, यानी कि अगर आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम, तो आप यहाँ पर बताइएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मस्ट बी इश्यूड आफ्टर, यानी कि जो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका अप्रैल 1 2024 के बाद का बना होना चाहिए। जिसका इसका पहले का है वो एलिजिबल या फिर वो योग्य नहीं माना जाएगा। इसके बाद डू यू हैव वैलिड जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो अगर आप इसमें आते हैं तो आप बताइए यस नो का आंसर करके कि हाँ आपके पास जनरल ईडब्ल्यूएस वैलिड सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। या फिर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल रही है यस आई हैव जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो कि 1 अप्रैल 2024 के बाद में जारी हुआ है। या फिर सेकंड है कि आई हैव नॉट बीन एबल टू कलेक्ट दिस सैड सर्टिफिकेट एज ऑफ नाउ, आई विल अपलोड द डिक्लेरेशन इन ल्यू ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस, यानी कि अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन टिक कर सकते हैं, जो कि आप एक डिक्लेरेशन इसके बारे में अपलोड करेंगे। इसके अलावा है आई डू नॉट बिलोंग टू, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस में आते ही नहीं तो फिर आप तीसरे ऑप्शन के ऊपर टिक कर दीजिएगा। ये करने के बाद में यहाँ पर चॉइस ऑफ एग्जाम सिटीज़ आ जाती है। तो आप यहाँ पर देखिए चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी जेईई एडवांस 2024, तो इसमें आता है एग्जाम सिटी लोकेशन विद इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। तो गाइज यहाँ पर आपको आपकी जो चॉइसेस है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें आप यहाँ पर पहली चॉइस देंगे, फिर आपकी सेकंड चॉइस, फिर थर्ड चॉइस, तो एक एक करके इस तरह से आप सभी चॉइस दे देंगे और फिर इसको रिव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके बाद में गाइज जो आपके सामने इंटरफेस आएगा वो क्या आएगा, वो मैं आपको यहाँ पर वर्बली बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और वीडियोज़ अवेलेबल नहीं है जो कि मैं आपको दिखा सकूँ, इसलिए मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। तो ये जो आपने अभी कंप्लीट किया आपका स्टेप 2 था। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्कैन्ड सर्टिफिकेट अपलोड करने, ये सभी जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे कि 10th का बर्थ सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनमें से जो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप अपलोड करेंगे। जो एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि जो चीज़ आपके ऊपर ये लागू ही नहीं हो रही, वो तो आपको अपलोड वैसे भी नहीं करनी। तो इस डॉक्यूमेंट आप अगले स्टेप पर अपलोड करेंगे। फॉर्मेट PDF का और साइज कितना होना चाहिए वो आपको अच्छे से यहाँ पर दिया है। उसके बाद में आपको आपकी रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम में काफ़ी सारे माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI या फिर ई-चालान। एंड जैसे आप इसको कर देंगे तो फिर गाइज यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से आप लोग जेईई एडवांस्ड 2024 ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको जितना हो सके अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपका कोई सवाल डाउट रह रहा हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही हो कहीं पर, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।